पेपर को स्टार्ट कौन से सेक्शन से करना है, एंड कौन से सेक्शन पे करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैथ बोर्ड एग्जाम के टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अभी रिसेंटली आप लोगों ने प्री बोर्ड दिए होंगे और प्री बोर्ड देकर ये पता चल गया होगा कि मोस्टली क्वेश्चंस तो हम लोगों को आते हैं, है ना, बट आने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। किसी का सेक्शन डी छूट जाता है तो किसी के सेक्शन ए के एमसीक्यू छूट जाते हैं। और इस पेपर छूटने का सिंपल सा रीज़न ये है कि हमें ये नहीं पता कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। स्टार्टिंग से जो टाइम मैनेज होना चाहिए था हम वो नहीं करते हैं और एंड में आके पैनिक कर जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपरली बताया गया है कि कैसे अपने सारे सेक्शंस को टाइमली ख़त्म करें ताकि हमें रिवीजन टाइम भी मिले। रिवीजन टाइम तो आप लोगों के लिए बहुत दूर की बात होगी, आपका पेपर भी नहीं ख़त्म होता है। पेपर को स्टार्ट कौन से सेक्शन से करना है, एंड कौन से सेक्शन पे करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और अपने 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को भी कैसे यूटिलाइज करना है, एवरीथिंग, ठीक है। बट ये स्ट्रैटेजी डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम पे अप्लाई मत करना कि हम सीधा स्ट्रैटेजी सुनेंगे और जाके सीधा बोर्ड एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ में आ जाएगी तो एटलीस्ट 10 to 15 सैम्पल पेपर्स पे स्ट्रैटेजी को पहले अप्लाई करना है। इस स्ट्रैटेजी से वो 10 से 15 सैम्पल पेपर जब हो जाएंगे तब आप इसको बोर्ड एग्जाम पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल समझ में आने वाली है और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम इन योर मैथ्स बोर्ड एग्जाम। देखो, सबसे पहले जो हमें टाइम मिलता है वो मिलता है रीडिंग टाइम, जो कि होता है 15 मिनट्स का, ठीक है। रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट्स का। अब इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है कि हम सेक्शन ए एमसीक्यू कर लें। एमसीक्यू पूरे नहीं होंगे बट 20 एमसीक्यू में से 10 to 15 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्सेप्चुअल मतलब पढ़ते ही जिनका आंसर हमारे सामने आ जाता है, आंसर पता चल जाता है। रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है तभी आंसर समझ में आएगा, ठीक है। तो या तो हम ये 10 से 15 एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सेक्शन डी के जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड कर सकते हैं, जिनको रीड करने में हमें टाइम लगता है। वो हम 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। कि कौन से होते हैं सेक्शन डी के लॉन्ग क्वेश्चन? ये होते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये 5 मार्क ईच होते हैं। 5 मार्क ईच होते हैं। इनको पढ़ने में भी टाइम लगता है, सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। या तो एमसीक्यू कर लेंगे या सेक्शन डी के लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनकी रीडिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही हमारा रीडिंग टाइम ख़त्म होता है हम आते हैं अपने फर्स्ट आवर पे। फर्स्ट आवर में हम क्या करेंगे? फर्स्ट आवर में हम सेक्शन डी और सेक्शन सी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन डी आपका सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है क्योंकि ये 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और वैसे ही सेक्शन ई जो होता है वो आपका 18 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों सेक्शन जैसे ही आपके ख़त्म होंगे आपका अप्रॉक्सीमेटली 38 मार्क्स का पेपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन डी ऑप्ट करना है और इसके चारों क्वेश्चंस को 35 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म कर लेना है। अब 35 मिनट्स के अंदर चारों क्वेश्चंस कैसे होंगे? देखो, उसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट मैक्स टाइम देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब 5 मिनट का टाइम ही जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अब ऐसा नहीं कि 5 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म होगा ही होगा, कई बार नहीं भी होता। तो क्या होगा कि आप 6th मिनट पे जाओगे, 7th मिनट पे जाओगे, बट 6th 7th मिनट तक, 5th मिनट तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ख़त्म होगा या नहीं होगा, मतलब ये आंसर तक पहुँचेगा या नहीं, ठीक है। अगर तो ये 8th मिनट तक भी आंसर तक पहुँच पा रहा है और आप कॉन्फिडेंट है तो आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, 8th मिनट तक भी। बट अगर आपको 4th 5th 6th मिनट पे लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन फंसाएगा तो आप इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू नहीं करेंगे मतलब उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे और स्पेस दे देंगे, कुछ स्पेस छोड़ देंगे उसके लिए, ठीक है। अब जब ये सेक्शन डी इस तरीके से हमारा ख़त्म हो जाएगा 5 मिनट ईच करके, ठीक है, ऐसे ही हमने चारों क्वेश्चन ख़त्म कर लेने हैं। 5 मिनट में अगर चारों क्वेश्चन हो जाएं तो 20 मिनट ही लगेंगे, है ना। बट अगर 6 मिनट 7 मिनट किसी में जा भी रहा है तो मैक्स आपको 35 मिनट्स लगने वाले हैं इसको करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम सेक्शन सी भी कर लेंगे। सेक्शन सी में हमारे
6 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन मतलब इसमें क्या होगा, अगेन आपको 3 मिनट ईच देना है क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन को 3 मिनट, वो भी ऐसे ही करना है कि 4th 5th मिनट तक भी जा सकता है इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा। अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन फंसाएगा तो इस क्वेश्चन को हम वहीं पे छोड़ देंगे, स्पेस देंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हमें 60 मिनट्स के अंदर अंदर इस सेक्शन को ख़त्म करना है, फाइन। उसके बाद हम जैसे ही 60 मिनट क्रॉस करेंगे हम सेकेंड आर पे पहुंच जाएंगे। सेकेंड आर में हमें सेक्शन बी, सेक्शन ई और सेक्शन ए को कवर करना है। सेम प्रोसीजर से सेक्शन बी 25 मिनट्स के अंदर अंदर, सेक्शन बी जो होगा वो 2 मार्क्स ईच होगा। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं हमें, ठीक है, या 6 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे और ये हमारा 12 नंबर लेगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही करना है, 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को देने हैं और ये भी आराम से हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन ई में आपका 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक केस बेस्ड 4 मार्क्स का, मतलब ये भी टोटल 12 मार्क्स का सेक्शन है हमारा, ठीक है। इसमें भी आप एक केस बेस्ड को 5 से 7 मिनट ही देने वाले हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, केस बेस्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है तो उसकी रीडिंग पे टाइम जाएगा। एक बार रीडिंग हो जाएगी तो इसकी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होती है, बहुत मिनिमम सी कैलकुलेशंस आती हैं सेक्शन ई में आपके केस बेस में, ठीक है। केस बेस बिल्कुल भी कैलकुलेशन बेस नहीं होता, ये कंसेप्ट बेस होता है, रीडिंग बेस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बचेगा सेक्शन ए जो कि है एमसीक्यू। उसके लिए हमारे पास 15 से 20 मिनट का टाइम बचेगा। 15 से 20 मिनट में आराम से आपके एमसीक्यू बहुत हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप आते हैं अपने थर्ड आर पे, जो थर्ड आर आपका बचता है। अब पेपर तो देखो हमारा यहीं तक ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पे अपना पेपर सारे सेक्शन मिला के, 5 सेक्शन मिला के हमारा पेपर ख़त्म हो गया है। बट हम थर्ड आर में क्या करेंगे, जो शुरू के 30 मिनट्स हैं उनको हम लगाएंगे यहाँ पे जिस भी सेक्शन में हमने कोई भी क्वेश्चन अधूरा छोड़ा है मतलब क्वेश्चन छोड़ दिए थे ना हमने बीच में कि हमारा टाइम खत्म हो रहा था और टाइम लिमिट क्रॉस कर रहा था, तो उस क्वेश्चन को हमने वहीं छोड़ दिया। तो ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन भी होंगे या 6-7 क्वेश्चन भी होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को आप 30 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म करेंगे। और ट्रस्ट मी, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे नहीं, ठीक है, बहुत ईजीली हो जाएंगे। 30 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट आंसर्स को हम खत्म करेंगे और पर जो बचा हुआ 30 मिनट है आपका, जो लास्ट आधा घंटा बचेगा, उसमें आप अपने सेक्शन डी से लेकर, मतलब जैसे इस सीरियल में सेक्शन डी, सी, बी, ई, ए, यहाँ से लेकर आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। बड़े क्वेश्चन पहले रिवाइज करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं ना कि कॉपी करने में गलती कर देते हैं, नंबर ही गलत कॉपी कर लेते हैं और उसके बेस पे कैलकुलेशन सारी गलत हो जाती है, राइट। तो ऐसे चीज़ों को पहले तो देखेंगे कि हमने कहीं गलती से कोई गलत कॉपी तो नहीं करते, क्योंकि कॉपी रॉन्ग का कोई मार्क नहीं मिलता, चाहे आपने कितनी भी सही कैलकुलेशन कर दी हो उसके बाद, लेकिन एक बार गलत कॉपी कर दिया तो उसका नंबर 0 होता है। 5 मार्क के क्वेश्चन पे भी 0 मार्क देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो सेक्शन डी से रिवाइज करते करते आप सेक्शन ए तक आएंगे, ठीक है, और अपने पेपर को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसको अगर आपने डायरेक्टली बोर्ड एग्ज़ाम पे अप्लाई किया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करनी है, इस स्ट्रैटेजी को पहले आप 10 से 15 सैम्पल पेपर्स पे ट्राई करके देखिए। अगर आपने ये 10 से 15 सैम्पल पेपर पे ट्राई कर लिए तो जाके आप 2 आवर्स में पेपर ख़त्म कर पाएंगे, वरना अगर आपको लगता है कि मैम ने बता दिया हम कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, होगा ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले एक सैम्पल पेपर उठाना है। मैं बता देती हूँ क्या होगा। आप सैम्पल पेपर लेंगे, पहले सैम्पल पेपर उठाएंगे और पहले सैम्पल पेपर में आपका जो पेपर है वो मुश्किल से 3 घंटे में पूरा ख़त्म होगा। जो ये वाला है ना आपका टाइम, ये आप दे ही नहीं पाओगे। ये आप पहले सैम्पल पेपर में करने वाले हो और इसमें हर एक बताई हुई बात गलत हो जाएगी क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड सैम्पल पेपर पर आप ट्राई करोगे तो आपका पेपर 3 घंटे के अंदर ख़त्म होगा। थर्ड सैम्पल पेपर में अगर आप बहुत कॉन्टीन्यूसली और बहुत तरीके से काम करो तो थर्ड सैम्पल पेपर में आपका पेपर 2 आवर्स 55 मिनट्स पे ख़त्म होगा। और ऐसे ही करते करते 5-5 मिनट कम होते जाएंगे एक एक सैम्पल पेपर के साथ। इसलिए कह रही हूँ कि 10 से 15 सैम्पल पेपर कम से कम लगेंगे, एटलीस्ट लगेंगे आपको इस स्ट्रैटेजी तक पहुँचने के लिए कि 2 घंटे में आपका पेपर ख़त्म हो। 2 घंटे में पेपर अगर ख़त्म हो गया बेटा तो एटलीस्ट टाइम की वजह से तो मैथ्स का पेपर बुरा नहीं होगा, ठीक है। फिर एक ही चीज़ बचती है कि हमें पेपर नहीं आता था। आप ये नहीं बोल पाओगे कि पेपर छूट गया। आपके प्री बोर्ड्स छूटे होंगे, डेफिनेटली छूटे होंगे।
लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी कर ली और इसको 10 से 15 सैम्पल पेपर पे अप्लाई कर लिया तो बोर्ड नहीं छूटेगा फॉर श्योर। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच।